हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट्स पर चर्चा करने वाले हैं जो आज के समाचार पत्रों में छाई हुई हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, देखा जाए तो परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में नई भर्ती का ऐलान हो चुका है और ये भर्तियां मानदेय पर होंगी। और दोस्तों, मानदेय इतना मिलेगा कि जानकर आप हैरान हो जाएंगे, और साथ ही साथ किन भर्तियां होंगी ये भी आपको चौंकाने वाला है। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, परिषदीय स्कूलों में शिक्षण कार्य की निगरानी करेंगे रिटायर्ड शिक्षक। तो यहाँ पर जो भी रिटायर्ड शिक्षक हैं, 60 साल से अधिक की उम्र है, 62 साल से अधिक की उम्र है, 70 साल के मध्य हैं, तो इन सभी का यहाँ पर चयन किया जाएगा। और मोबिलिटी भत्ता 2500 रुपये प्रति माह मिलेगा। मतलब 2500 रुपये इनको मोबिलिटी भत्ता दिया जाएगा, आने जाने का खर्चा समझ लीजिए इसको। और इनका कार्य क्या होगा, ये लोग दीक्षा रीड अलोंग ऐप के माध्यम से बच्चों व अभिभावकों को प्रेरित करेंगे। और साथ ही साथ प्रेरणा ऐप, मिशन प्रेरणा, निपुण भारत, इस प्रकार की बहुत सारी जो चीज़ें हैं बेसिक शिक्षा विभाग में चल रही हैं। मैथ साइंस किट हो गई, लाइब्रेरी बुक्स हो गई, और यहाँ पर तालिका हो गई, प्रिंट रिच मटेरियल TLM हो गया, इन सबको जो है प्रयोग को सुनिश्चित करवाएंगे। जेंडर समानता, जीवन कौशल, पर्यावरण संवेदना, इन की जो मतलब विषय है, इन पर चर्चा करेंगे। एक प्रकार से सपोर्टिव सुपरविजन के लिए इन रिटायर्ड शिक्षकों को रखा जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं, यूपी के परिषदीय स्कूलों में पढ़ाई की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए रिटायर्ड शिक्षकों की मदद ली जाएगी और 1 साल संविदा में रखा जाएगा। 2500 रुपये मोबिलिटी भत्ता दिया जाएगा। एक शिक्षक साथी समूह बनाया जाएगा। महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरण आनंद ने इस संबंध में गुरुवार को आदेश भी जारी कर दिया है। तो दोस्तों, एक तरफ जहां लाखों पद खाली हैं और शिक्षक भर्तियों के लिए लगातार छात्र परेशान हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार के द्वारा ऐन वक्त पर रिटायर्ड शिक्षकों के माध्यम से पढ़ाई की गुणवत्ता बढ़ाने की बात कही जा रही है। एक एक जिले में ऐसे हालात हैं। आज का ही समाचार पत्र है, बिना प्रधानाध्यापक 1000 स्कूल हैं और पढ़ाई दांव पर लगी हुई है। शिक्षकों की अगर स्थितियां गोंडा में हम देखेंगे तो 6 साल से यहां पर पदोन्नति नहीं हुई है। सहायक अध्यापक प्राथमिक कुल मिलाकर देखा जाए तो 5512 हैं, और सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक 2127 हैं। प्रधानाध्यापक प्राथमिक स्कूलों में 2127 हैं और उच्च प्राथमिक स्कूलों में 347 मात्र हैं। शिक्षा मित्रों की संख्या 2781 है और अनुदेशक 444 हैं। देखा जाए तो परिषदीय स्कूलों की संख्या 2612 है और प्राथमिक विद्यालय 1710 हैं और उच्च प्राथमिक विद्यालय 421 हैं। 481 कंपोजिट विद्यालय भी हैं। तो यहाँ पर अखिलेश प्रताप सिंह है, BSc, इनका क्या कहना है कि शासन स्तर से आदेश जारी करने पर ही समायोजन या स्थानांतरण की व्यवस्था की जाती है। इसके लिए शासन स्तर से एक नीति बनी थी, उसके आधार पर ही कार्रवाई के लिए आदेश मिलने पर इसके आगे की जो प्रक्रिया है वो शुरू की जाएगी। लेकिन दोस्तों, एक सबसे बड़ा सवाल है कि 1000 विद्यालय प्रधानाध्यापक के बगैर हैं। जब प्रधानाध्यापक के पद पर प्रमोशन नहीं होगा तो कैसे प्रधानाध्यापक बन पाएंगे? वही इंचार्जों के माध्यम से काम चलाया जाएगा। और साथ ही साथ अगर ये 1000 प्रधानाध्यापक बना दिए जाएं तो कम से कम 1000 जो भर्तियां हैं, एक एक जिले की हम बात कर रहे हैं, 1000 भर्तियां सहायक अध्यापकों की खाली हो जाएंगी। चूँकि वो अभी सहायक अध्यापक के पद पर कार्य कर रहे हैं और प्रमोट होकर वो प्रधानाध्यापक बनेंगे या उच्च प्राथमिक के सहायक बनेंगे, तो ये स्थितियां काफ़ी विपरीत हैं। लेकिन इन्हीं पर ध्यान न देकर दूसरी तरफ जो है रिटायर्ड शिक्षकों के माध्यम से काम चलाने का काम किया जा रहा है। और ये प्रेरणा मिल रही है दोस्तों हमारे देश के प्रधानमंत्री साहब से। यहाँ पर बताया गया है कि एक बैठक में शिक्षा मंत्रालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा के मुताबिक रिटायर्ड शिक्षकों की मदद लेने के निर्देश दिए गए थे और इसके तहत रिटायर्ड शिक्षकों से शिक्षक साथियों का एक समूह बनाया जाएगा। मतलब मोदी जी की खुद यहाँ पर मंशा है कि रिटायर्ड टीचर्स को रखा जाए, इससे गुणवत्ता काफ़ी ज़्यादा आएगी। दोस्तों, आप सभी के लिए बैंकिंग सेक्टर में एक बहुत बड़ा मौका आ रहा है। 8 साल में सरकारी बैंकों में 1,06,000 पद खाली हैं और वित्त मंत्री ने पदों को
तेजी से भरने के निर्देश दिए हैं। 7,80,000 रह गई है बैंकों में कर्मचारियों की संख्या 2020-21 के दौरान। तो देखा जाए तो यहाँ पर जो कर्मचारियों की भारी कमी है उसको देखते हुए निर्मला सीतारमण ने सरकारी बैंकों के प्रमुखों से खाली पदों को जल्द भरने और इसकी प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। वित्त मंत्रालय ने इसी महीने बैंकों में खाली पदों की समीक्षा की थी, उसके बाद यह निर्देश दिया है और इसके बाद बैंकों ने अब विज्ञापन देना शुरू कर दिया है। दरअसल कोरोना के कारण बैंक में भर्ती प्रक्रिया बाधित हुई थी, इससे खाली पदों पर भर्ती नहीं हो पाएगी। तो IBPS में सभी बैंक लेंगे हिस्सा। और साथ ही साथ देखा जाए तो SBI ने 1673 PO अधिकारियों की भर्ती का विज्ञापन निकाला है। इसमें 73 भर्तियां पहले से खाली पड़े पदों पर होंगी, जबकि 1600 नियमित भर्तियां होंगी। और इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन IBPS ने 6500 प्रोबेशनरी ऑफिसरों की भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। सिडबी ने भी कर्मचारियों की भर्ती के लिए आवेदन मांगा है। सेंट्रल बैंक ने 110 अधिकारियों की भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला है। तो आप लोग बैंकिंग सेक्टर में जुड़ सकते हैं, तैयारियां कर सकते हैं। और साथ ही साथ अनुसूचित जाति के जो छात्र हैं उनके लिए तो डबल धमाका ऑफर है। अनुसूचित जाति के पद पर 2 अक्टूबर से भर्तियां शुरू होने जा रही हैं। सभी सरकारी बैंक अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित खाली पदों को भरने के लिए 2 अक्टूबर से विशेष अभियान शुरू करने वाले हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी कि NCSC के अध्यक्ष विजय सांपला ने कहा है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और बैंकों के प्रमुखों के साथ एक बैठक के बाद यह फैसला लिया गया है। इसके लिए बैंक शाखाओं को लक्ष्य दिया जाएगा। दोस्तों, मिशन रोजगार के तहत निष्पक्ष और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा चयनित 332 आबकारी आरक्षियों को नियुक्ति पत्र आज की डेट में वितरित किया जाएगा। यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के करकमलों से ये नियुक्ति पत्र का वितरण होगा। और यहाँ पर कार्यक्रम का जो लाइव प्रसारण है DD न्यूज़ यूट्यूब DD न्यूज़ यहाँ पर जो है यूपी गवर्नमेंट ऑफिशियल CMO उत्तर प्रदेश और यहाँ पर देखा जाए तो CM ऑफिस यूपी, इन सोशल मीडिया हैंडल्स के माध्यम से देखा जा सकता है। 30 सितंबर 2022 11 बजे से इसका लोक भवन सभागार उत्तर प्रदेश लखनऊ से प्रसारण शुरू हो जाएगा। शिक्षा मित्रों के माध्यम से शिक्षा मित्रों के लिए महानिदेशक जी की तरफ से एक लेटर जारी हुआ है जिसमें शिक्षा मित्रों के स्थानांतरण पर कोई भी बात नहीं कही गई है और साथ ही साथ इनको कॉन्ट्रैक्चुअल माना गया है। अगर किसी की मौत भी हो जाएगी शिक्षा मित्र की तो उनके आश्रितों को कोई नौकरी नहीं दी जाएगी। इनका स्थानांतरण भी एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय नहीं हो सकता है। और साथ ही साथ यहाँ पर और भी चीज़ें स्पष्ट की गई हैं कि मानदेय में कोई बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। फिलहाल 11 महीने का ही मानदेय दिया जाएगा। और साथ ही साथ देखा जाए तो इस समय 1,65,000 शिक्षा मित्र परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत हैं और जिनके माध्यम से बेसिक शिक्षा मंत्री जी छात्र शिक्षक अनुपात को मेंटेन कर रहे हैं। दोस्तों, देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक ऐतिहासिक जो फैसला है वो सुना दिया गया है। वैवाहिक आधार पर भेदभाव को खत्म कर दिया गया है और पतियों की यौन हिंसा दुष्कर्म मानी जाएगी। और देखा जाए तो सभी महिलाओं को सुरक्षित व कानूनी गर्भपात का अधिकार दिया गया है। और ये ऐतिहासिक फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है। किसी कानून का लाभ संकीर्ण पितृसत्तात्मक रूढ़ियों के आधार पर तय नहीं होना चाहिए, इससे कानून की आत्मा ही खत्म हो जाएगी। तो अब यहाँ पर देखा जाए तो आर्टिकल 14 का उल्लंघन करार दिया गया है। और यहाँ पर एक महत्वपूर्ण जो फैसले में चीज़ कही गई है वो ये है कि परित्यक्तियों को भी जोड़ने की ज़रूरत है और प्रजनन विकल्प पर महिलाओं का अधिकार यहाँ पर बताया गया है। अब गर्भपात के लिए परिवार की सहमति भी जरूरी नहीं होगी, महिला खुद निर्णय ले सकती है। और 24 देशों में गैर कानूनी है गर्भपात और यहाँ पर 50 देशों में सख्त शर्तों के साथ गर्भपात की अनुमति दी गई है। तो यहाँ पर अविवाहित व जो विधवा महिलाएं हैं जो आपसी सहमति से या किसी के साथ यौन संबंध में हो उनके लिए समय सीमा 20 सप्ताह ही है। तो यहाँ पर अब जो है कुल मिलाकर 24 सप्ताह तक यहाँ पर जो अनुमति है वो दे दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसले में देश की सभी महिलाओं को 24 सप्ताह तक के भ्रूण के गर्भपात की अनुमति दे दी है।
दोस्तों देखा जाए तो बीएड काउंसलिंग में 2,40,000 सीटें आज से लाख होंगी। बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा के सफल अभ्यर्थियों की काउंसलिंग शुक्रवार से शुरू हो जाएगी। रुहेलखंड विश्वविद्यालय प्रशासन के मुताबिक प्रदेश के 2450 कॉलेजों की 2,40,000 सीटों के लिए अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। दोस्तों देखा जाए तो लोक सेवा आयोग ने सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा मुख्य परीक्षा का रिजल्ट घोषित किया है। 870 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। देखा जाए दोस्तों तो क्षेत्रीय सेवा योजन कार्यालय में गुरुवार को रोजगार मेला आयोजित किया गया है और इसमें कुल 153 अभ्यर्थियों को नौकरी मिली है। अधिकतम 22,000 रुपये मानदेय यहां पर प्रति महीने मिलेगा। तो दोस्तों ये हो गया आज का वीडियो। कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स पर मैंने डिस्कशन किया है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करें और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें।